राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 96वां स्थापना दिवस और उस दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो कुछ भी कहा, यह पूरे हिंदुस्तान के लिए सुर्खियां बटोर गया। सुर्खियां इसलिए क्योंकि संघ प्रमुख का यह कहना था कि हिंदू समाज को एकजुट रहने की जरूरत है, हिंदू समाज को कोई बांटने की कोशिश कर रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह भी कहा कि मुस्लिम आबादी आजादी के बाद से बहुत तेजी के साथ में बढ़ी है और इसे कंट्रोल करना जरूरी है, जनसंख्या नीति लेकर के आना जरूरी है। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसके अलावा तालिबान से लेकर के पाकिस्तान टारगेट किलिंग तक भी निशाना साधा। लेकिन जितने भी विपक्षी थे उनके निशाने पर सिर्फ एक बात आ गई कि आखिरकार ये मुस्लिम आबादी का राग एक बार फिर से क्यों छेड़ दिया गया है संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से। यहीं पर आ जाती हैं कुछ तस्वीरें जो आपको बहुत कुछ बताएंगी, क्योंकि 1951 से 2011 के बीच देश की जनसंख्या में भारत में उत्पन्न मत पंथों के अनुयायियों का अनुपात, इस तरह की बातें कहीं संघ प्रमुख ने, 88% से घट करके 83.8% रह गया है। वहीं मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 9.8% से बढ़कर 14.25% हो गया है। यह बात मोहन भागवत ने बोली नहीं, लेकिन आरएसएस ने लिखित में जो भाषण उपलब्ध कराया इसमें यह बात मौजूद थी और यह कहा गया यह हमारा रांची का संकल्प है। तो कई सवाल हैं। आबादी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का इशारा क्या है? हिंदुओं को बांटने की क्या वाकई देश में कोशिश की जा रही है? मुसलमान को आबादी पर हिदायत देते हुए क्या कहना चाहते हैं संघ प्रमुख? निशाने पर पाकिस्तान और तालिबान को भी लिया गया है। सवाल नंबर 1, दशहरा पर संघ का हिंदू दर्शन, इशारा क्या बड़ा है? देश में कौन कौन कर रहा है हिंदुओं को बांटने का षड्यंत्र? भागवत ने हिंदुओं को बल ताकत क्यों याद दिलाई? पॉपुलेशन की लड़ाई क्या फिर से मुस्लिम आबादी पर आई? निशाने पर तालिबान लेकिन आबादी रोके मुसलमान, क्या यही संदेश देने की कोशिश है? सुनिए। उपासना आक्रमणकारियों के साथ भी दुनिया की दो यहां आई है, शरणार्थी होकर भी दुनिया की दो उपासनाएं यहां आई है, यहूदी और पारसी। इस्लाम और ईसाइयत आक्रामकों के साथ प्रवेश कर गई या आक्रामकों के साथ बढ़ी, लेकिन वो इतिहास हो गया। उन आक्रामकों के साथ नाता नहीं है किसी का। सब अपने उन हिंदू पूर्वजों के वंशज है जो इस विविधता को एकता का ही आविष्कार मानकर सबका स्वीकार सम्मान करते थे, आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहते थे और सभी एक दूसरे का आदर करके चलते थे। ये जनसंख्या क्या करेंगे? बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए, एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए, क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है। विविध संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है, उसे देखते हुए जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। विविध संप्रदायों के प्रति जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर, अनवरत विदेशी घुसपैठ व मतांतरण के कारण देश की समग्र जनसंख्या, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रहा असंतुलन देश की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकता है। आपने ये सुन तो लिया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरा के दिन, यानी जो संघ का स्थापना दिवस होता है, उस दिन क्या कहा है। लेकिन क्या पहली बार संघ प्रमुख ने आबादी को निशाने पर लिया है? यानी संघ प्रमुख मोहन भागवत की जबान पर क्या पहली बार बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी आई है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम आपको 4 पुराने बयान सुनाते हैं। जब संघ प्रमुख ने यह कहा पाकिस्तान में तो मुसलमान की इज्जत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे खुश है, 90 साल में मुस्लिम आबादी बढ़ी है, इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है। यानी इससे पहले भी बहुत बार संघ प्रमुख इस तरह के इशारे दे चुके हैं। देखिए। के पाकिस्तान में गए मुसलमानों की प्रतिष्ठा पाकिस्तान में भी नहीं है। जब ये कोलाहल होने लगा कि हम एक नहीं है, हम दो है, हमारे यहाँ हमारी पूजा अलग है इसलिए हम अलग है, उन्होंने लिखा है कि हिंदू राजाओं का भगवा झंडा और मुसलमान नवाबों का चांद तारा हरे रंग पर, दोनों साथ साथ अंग्रेजों के यूनियन जैक के खिलाफ खड़े हो गए। 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को
पाकिस्तान बनाएंगे। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? जुड़े हुए हैं। हम लोग अलग नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। विश्व के देशों में सर्वाधिक सुखी मुसलमान भारत में मिलेगा। ये क्यों है? क्योंकि हम हिंदू हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह जो बयान दिया है ना कि मुस्लिम आबादी को लेकर के जितनी बातें इशारों में कही हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से रांची का जो संकल्प जारी किया गया है, इसके मायने क्या हैं, और जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या और जनसंख्या की नीति को जो इशारा दे रहे हैं संघ प्रमुख, इसके इशारे क्या हैं। लेकिन मैं इससे पहले कि डिबेट को ओपन करूं, आपके लिए जानना जरूरी है कि आजादी के 74 साल में आबादी के लिहाज से हम कहां खड़े हैं। तो हमने कुछ रिसर्च मटेरियल आपके लिए तैयार किया है। आबादी को हम पहचानते हैं जनसंख्या घनत्व के जरिए। 1947 यानी आजादी के वक्त का मेरे पास में एक आंकड़ा है, आप देख सकते हैं। वहां पर स्क्वायर किलोमीटर 114 स्क्वायर किलोमीटर की आबादी भारत की रही है, लेकिन 2021 आते आते ये घनत्व ज्यादा बढ़ गया, यानी जनसंख्या विस्फोट वाली नौबत आ गई। ये तो पहला डेटा है। अब यहां से ग्राफिकल इनपुट बदलेगा, आप देखेंगे कि जनसंख्या में जो बड़े राज्य हैं यूपी, कौन कौन से हैं पूरे देश में। पहला नंबर आता है यूपी का, जहां 20 करोड़ प्लस आबादी है। फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है 11.23 करोड़ की आबादी। बिहार का नंबर आता है 10.5 करोड़ की आबादी। पश्चिम बंगाल 9.25 करोड़ की आबादी। एमपी 7.25 करोड़ की आबादी। तमिलनाडु 7.25 करोड़ की आबादी। राजस्थान लगभग 6 करोड़ 85 लाख की आबादी। कर्नाटक है 6 करोड़ 10 लाख की आबादी वाला प्रदेश। वहीं गुजरात है 6 करोड़ की आबादी वाला स्टेट, और आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां की आबादी है 4 करोड़ 95 लाख। और यही एक वजह है कि जनसंख्या के महाविस्फोट जैसी सिचुएशन आज की तारीख में पैदा हो रही है, और यही इशारा कुछ किया जा रहा है संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से। अब आप देखें, भारत की आबादी आज की तारीख में है 1 अरब 39 करोड़ 33 लाख 49,730। फिर से सुनिए, 1 अरब 39 करोड़ 33 लाख 49,730। वहीं दुनिया की आबादी आ जाती है 7 अरब 87 करोड़ 39 लाख 4,939। भारत की आबादी का जो परसेंटेज है पूरी दुनिया के लिहाज से, यह लगभग 18% के आसपास, 17.7% के आसपास। और भारत की जो ग्लोबल रैंकिंग है, ये आबादी के मामले में 2 आ जाती है। चाइना के बाद नंबर 2 सिचुएशन पर, नंबर 2 पोजीशन पर आ जाता है। डिबेट को हम ओपन कर देते हैं। क्या जनसंख्या वृद्धि यानी जनसंख्या का जो इजाफा है, ये सिर्फ मुसलमानों की वजह से हो रहा है? डिबेट को हमने ओपन कर दिया है। अशप्रीत सिंह नेता कांग्रेस, आचार्य चक्रपाणी महाराज अध्यक्ष हिंदू महासभा, डॉक्टर वंदना पांडे संघ विचारक, धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, शुभेंदु शेखर प्रवक्ता बीजेपी, सैयद जवाद मुस्लिम एक्टिविस्ट। सैयद जवाद, क्या आज भी मुस्लिम आबादी के लिए जो बच्चे हैं अल्लाह की देन है, और अल्लाह की देन भारत के लिए खतरनाक हो गए हैं, क्योंकि अल्लाह की देन की वजह से कोट अनकोट भारत में जनसंख्या विस्फोट होने वाला है? देखिए, पहले तो सबको, पूरे हिंदुस्तान को विजयदशमी और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आ जाता हूं अपनी बात से। देखिए, जनसंख्या का ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट शिक्षा से है। जहां जहां शिक्षा का स्तर ज्यादा होता है, वहां वहां जनसंख्या जो है वो हमने देखा है कम होती है। आपने बड़े आंकड़े बात करी, अगर इस आंकड़े को मैं स्टेट वाइज लेकर के जाऊं तो केरल के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.3 का है, और अगर यही मैं बिहार के अंदर लेकर के जाता हूं तो वो 2 से लेकर 2.8 से लेकर वजह से बढ़ रही है। क्या आबादी मुस्लिमों की वजह से बढ़ रही है? मेरी बात समझिएगा, गलत है। यूं ही नहीं, गलत बात बोली है। नहीं गलत नहीं है ना, आप समझिएगा, गलत नहीं है, समझिएगा मेरी बात, समझिएगा, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। सर मेरे कंप्लीट होने दीजिए बात को, बात मुकम्मल होने दीजिए, फिर मैं रखता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है आगामी विधानसभा के चुनाव है, और ये पूरा नैरेटिव जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए वो सिलेक्टिव अप्रोच की तरफ करा जाएगा। आने वाले विधानसभा के अंदर मूल मुद्दों की बातें नहीं होंगी, और इसी तरीके की बातें होंगी, और मुसलमानों को एक तरफ से टारगेट करके उत्तर प्रदेश का चुनाव का नैरेटिव वो सेट करा जाएगा। वंदना पांडे, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए संघ प्रमुख की तरफ से ये कहा गया है कि जनसंख्या नीति बननी चाहिए। संघ प्रमुख की तरफ से अगर ये कहा गया है कि बाकी कई पंथ संप्रदाय के लोग हैं जिनकी वजह से देश की आबादी बढ़ रही है, तो मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है यूपी चुनाव के मद्देनजर। रिबट करें मैम, डॉक्टर वंदना पांडे। बिल्कुल नहीं राशिद आप एक बहुत सुधीर एंकर हैं, और मैंने भी पूरा संबोधन माननीय मोहन भागवत जी का सुना है। उन्होंने न तो इस शब्द का कहीं प्रयोग किया। जनसंख्या विस्फोट बड़े लंबे समय से चली आ रही एक समस्या है, जिस पर आपने भी दिखाया अभी अपने विजुअल्स में, कि जिस पर
निरंतर इस तरह के विमर्श होते रहे हैं, इस पर चिंता जाहिर होती रही ठीक है, है। तो क्या जनसंख्या असंतुलन को संतुलित नहीं किया जाना चाहिए? चाहे कहीं भी असंतुलन हो तो उसको संतुलित मैडम, करने उसका की ताल्लुक आवश्यकता है है। वो मैडम डायरेक्ट साहब प्लीज एजुकेशन से। प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, प्लीज रुक जाइए, मैं आपको बोलूं इसका ताल्लुक एक-एक करके जो है ना, बोलेंगे, वो एक-एक एजुकेशन करके से है। बोलेंगे ताकि सभी को बोलने का मौका मिले। एक-एक करके बोलेंगे ताकि सभी को बोलने का मौका मिले। डॉक्टर पांडे बोलेंगी, डॉक्टर वंदना पांडे बोलेंगी। डॉक्टर पांडे जल्दी से अपनी बात पूरी करें, मुझे बाकियों के पास भी मेरा जाना सिर्फ है। इतना कहना है कि माननीय मोहन भागवत जी ने जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या असंतुलन पर बात की है। उन्होंने कहीं भी इस तरह की कोई बात नहीं कही है कि मुसलमानों की बात। ठीक है। जनसंख्या संतुलन होनी चाहिए, मैम, पर आप ये नियंत्रण कह रही होना हैं, चाहिए, आप ये कह रही हैं क्योंकि आने वाले मैम, दिनों आप में ये यह कह रही हैं कि विकट समस्या मुसलमानों की बनने कहीं पर वाली भी है। बात नहीं की है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ट्विटर अगर आप जाकर के देखेंगी तो रांची के संकल्प का एक पन्ना लगाया गया है। आज ही के दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत का जो भाषण लिखित तौर से दिया गया है हम पत्रकारों को, इसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है। उन्होंने बोला इशारों में बोला, लेकिन लिखा क्या है समझिएगा मैम। धर्मेंद्र भाई अब आप आ सकते हैं। 1951 से 2011 के बीच बाकी धर्म की आबादी घटकर 88% से 83.8% हो गई, लेकिन मुस्लिम आबादी 9.8% से बढ़कर 14.24% हो गई है। 1951 से लेकर के 2011 का ये आंकड़ा बताता है। धर्मेंद्र जी, क्या मुस्लिम आबादी बढ़ना खतरनाक है? राशि जी, पहले तो मैं उनके एक दो बयान का और जिक्र करता हूं। तो पूरे देश को इस बयान को किस तरह से लेना चाहिए, कितना सीरियस लेना चाहिए, यही मोहन भागवत साहब है जिन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है। तो क्या हम उस बयान को सही माने या आज के बयान को सही माने कि मुसलमानों की जनसंख्या देश के लिए खतरा हो सकती है? देखिए, ऐसा है, ये देश किसी एक जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, किसी एक मजहब का नहीं है। ठीक है। ये देश सबसे मिलकर बना हुआ है। जैसे हाथ हमारा होता है, हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, अगर एक उंगली कमजोर होगी तो हमारा हाथ कमजोर हो जाए। तो इसे हमें सर्वधर्म समभाव की भावना से काम करना चाहिए और विशेष को कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने अनुपात पे चिंता जताई है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमाग के अनुपात ठीक करना चाहिए, जिसमें अहंकार का अनुपात बढ़ गया है, ठीक है। धर्म का अनुपात बढ़ गया है। अगर यह अनुपात ठीक हो जाएगा तो मुझे लगता है कि आप सब ठीक कर जाएंगे। चुनावी एजेंडा समझ के किसी बयान को दे देना, मोहन भागवत आपका ये कहना है कि चुनावी एजेंडा है। स्वामी चकपाणी महाराज के पास एक बार चलते हैं। स्वामी चकपाणी महाराज यहाँ पर बैठे हुए मुस्लिम स्कॉलर का भी ये कहना है, समाजवादी पार्टी के नेता का भी ये कहना है कि चुनावी एजेंडे के तहत मोहन भागवत ने बयान दिया है। अब आप ये बताएं कि आपका टेक क्या है, और साथ ही आप ये भी बताएं, स्वामी चकपाणी कहते हैं मोहन भागवत कि हिंदुओं को बांटने का काम चल रहा है। हिंदुओं को बांटने का काम कौन कर रहा है? कहते हैं मोहन भागवत देश के लोगों को भ्रमित करने का काम चल रहा है। देश के लोगों को भ्रमित करने का काम कौन कर रहा है? और एक और बात कहना चाहूंगा, मेरे हाथ में NFHS का डेटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है, जो यह बताता है कि प्रजनन दर हिंदू की भी घटी है, मुसलमान की भी घटी है, ईसाई की भी घटी है, सिख की भी घटी है, बौद्ध की भी घटी है। तो सिर्फ मुसलमान आबादी कैसे बढ़ा रहा है, साबित करें चकपाणी महाराज। देखिए राशिद भाई, सवाल इस बात का है कि मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो हिंदू और मुस्लिम की बात में सवाल जनसंख्या वास्तव में पूरे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। आप देखो कि पिछले जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने क्या बोला था कि सबसे पहले संसाधनों पे अधिकार जो है अल्पसंख्यकों का होगा। आखिर क्यों कहा था? क्योंकि संसाधन सीमित है, तो इसलिए संसाधनों पे सबका अधिकार क्यों ना हो, और सबका अधिकार तब होगा जब जनसंख्या नियंत्रण में रहेगी। और जो भी मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि अल्पसंख्यक की बात जो कही है, बिल्कुल आप देखो कि जिस गली मोहल्लों में, जिस क्षेत्र में कोई एक मुसलमान दिखाई नहीं देता, जाके देखो कि वहां पूरे के पूरे मोहल्ले में मुस्लिम और मस्जिदें दिखाई देती है। तो जनसंख्या बढ़ने का सीधा प्रमाण जमीन पर उतर के देखिए, आपको सीधा दिखाई देगा। अरे गलत बात नहीं कर रहे हैं आप, सुनो ना। लेकिन सैयद जवाद रिबट करना चाहते हैं, सैयद जवाद रिबट करना चाहते हैं। सैयद जवाद आप बोल सकते हैं, सैयद जवाद आप बोल सकते हैं। हिंदुस्तान में अगर आबादी बढ़ रही है तो मुस्लिमों की वजह से बढ़ रही है, मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि वहां जहालत ज्यादा है, अशिक्षा ज्यादा है, अज्ञानता ज्यादा है। नहीं, देखिए, जहां जहां शिक्षा का स्तर कम है वहां वहां जनसंख्या जो ज्यादा वो किसी भी समुदाय के अंदर हो सकती है, और वो है भी। जहां शिक्षा जो है ज्यादा है, जहां जो है शिक्षा का स्तर अच्छा है। मेरी डिबेट बहुत आक्रामक चल रही है। आप सभी से मेरी गुजारिश है, सिर्फ 30 सेकंड के बाद आऊंगा, 30 सेकंड के बाद आऊंगा। 30 सेकंड के लिए हेडलाइंस हिट करें। 30 सेकंड। हिंदू समाज खड़ा होगा संगठित, क्योंकि
संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि जनसंख्या जो बहुत तेजी के साथ में दर बढ़ रही है, यह खतरनाक इशारा है। अब हम आपको यह दिखाते हैं कि सबसे ज्यादा आबादी वाले हिंदुस्तान के राज्य कौन कौन से। बहुत तेजी के साथ में देखिए, यूपी में 20 करोड़ की आबादी, सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। महाराष्ट्र में 11 करोड़ की आबादी, बिहार में 10 करोड़ की आबादी, पश्चिम बंगाल में 9 करोड़ की आबादी। और यहीं पर ये 4 राज्य हैं जो सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा करते हैं। लेकिन देश की आबादी को भी आपको समझना जरूरी है कि हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं। हिंदू की जो आबादी हो जाती है हिंदुस्तान में, यह है 96.63 करोड़, और यानी देश की आबादी का 79.8% हिस्सा। मुसलमान की आबादी हो जाती है 7.22 करोड़, यानी देश की आबादी का 14.25% के आसपास का हिस्सा। यह तो बात हो गई, लेकिन अब मुस्लिम भी आप समझें, क्यों कहा जाता है कि मुसलमान आबादी ज्यादा बढ़ने लगी है। असम में मुसलमान हैं 34.22%, बंगाल में है लगभग 27%, यूपी के मुसलमान है लगभग 20%। ये 3 राज्य हैं जहां पर मुस्लिम मैपिंग की जाती है। और यूपी की मुस्लिम मैपिंग क्या कही जाती है, क्योंकि अभी सैयद जुवाद ने ये कहा था ना कि यूपी के इलेक्शंस को देखते हुए ये सब किया जा रहा है। तो आप देखें यूपी की मुस्लिम मैपिंग क्या है, यानी वो जिले जहां पर मुसलमान सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, लखनऊ, शाहजहांपुर, संभल, अमरोहा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना। डिबेट को एक बार फिर से ओपन कर देते हैं, शुभेंदु शेखर जी के पास में चलते हैं। शुभेंदु शेखर जी, अगर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आबादी को लेकर के बयान दिया है, क्या यह माना जाए कि इसके पीछे नजर 2022 के चुनाव पर है, यूपी के चुनाव पर है, और जानबूझ करके आबादी का मसला स्थापना दिवस के दिन उठाया गया है? जी देखिए, परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने जो बात कही उसको चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। इसके पहले भी 3 बार उन्होंने ये बात कही है, तब कोई चुनाव नहीं हो रहे थे यूपी के। ये राष्ट्र का विषय है, और राष्ट्र में किसी भी समुदाय जिसको जनसंख्या जिसकी बढ़ रही है, जनसंख्या कंट्रोल करना भारत की आवश्यकता है। और यदि संसाधनों को हम प्रॉपर प्रयोग करें, मेरे हाथ में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक डेटा है, अगर आप ये कहेंगे तो मैं आपको ईमेल भी कर दूंगा, आपको कोरियर के जरिए भी भेज दूंगा। अब ये एनएफएचएस का डेटा क्या कहता है समझिएगा आप, कि जब रिप्रोडक्शन रेट जिसकी बात संघ प्रमुख ने की है, 1992 में एक मुस्लिम महिला के 4 से ज्यादा बच्चे होते थे, लेकिन 2015 में आंकड़ा घटकर 2 के आसपास का हो गया। हिंदू 1992 में 3 बच्चे पैदा करते थे, आंकड़ा है 2.1 का। बौद्ध अगर 3 बच्चे पैदा करते थे 92 में, घट करके लगभग 1 से 2 हो गए हैं। ईसाई 3 बच्चे पैदा करते थे, घट करके 2 हो गए हैं। सिख लगभग 2 बच्चे पैदा करते थे, घट करके 1 या 2 हो गए हैं। आंकड़ा अगर घटा है तो फिर कैसे ये कहा जाए कि मुसलमान की आबादी बढ़ रही है? और क्या ये बताएं कि मुसलमान की आबादी अगर बढ़ रही है तो क्या किसी षड्यंत्र का भी इशारा कर रहे हैं संघ प्रमुख? नहीं, 2 चीजें हैं। मुसलमानों की जो संख्या बढ़ रही है, वो जनसंख्या उनकी अशिक्षा का कमी है, इसके कारण बढ़ रही है। और जो लोग बाहर से आके घुसपैठ होके भारत के अंदर जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, उसका भी विषय उन्होंने आज उठाया है। अब मैं दोनों चीजें बोलता हूं। हमारे साथी ने कहा कि अशिक्षा बिल्कुल जरूरी है। शिक्षा जरूर, जहां पे भी जो लोग पढ़े लिखे मुस्लिम नहीं है उनको शिक्षा दी जाए तो वो बच्चे कम पैदा कर रहे हैं। और पिछले 20 सालों में मुस्लिम समाज में मान लिया कि मोहन भागवत, सर मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने ये मान लिया कि मोहन भागवत जो है फैक्चुअली गलत बात कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको तो हर चीज चुनाव से नजर आती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोहन भागवत जी ने बिल्कुल कहा, आप बच्चा भी पैदा कर रहे हो और आप बांग्लादेश से भी भारत में ला रहे हो, जिससे कि आपको लगे कि संख्या बढ़ गई है। हम आज भारत के अंदर अपने देश को संभाल नहीं पा रहे। आज जब सीएए लाया गया हिंदू धर्म के लिए, तो पाकिस्तान से हिंदू को बुलाया गया, पर आपने कहा मुसलमान क्यों नहीं आ सकता? इसलिए आपकी सोच बड़ी संकीर्णता में है। आपकी सरकार है मान्यवर, पिछले 7 साल से बिल्कुल लाएंगे। यदि अभी यूपी में कानून आया है तो अभी मोदी जी को भी ये कानून लाना चाहिए। मेरे लिए ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन उससे पहले 1-2 चीजें और बतानी जरूरी हैं। जिस यूपी की बात हो रही है ना, कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया है ये यूपी को लेकर के दिया है। मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले उत्तर प्रदेश की आबादी देखें आप। 2011 की जनगणना के आधार पर आबादी क्या रही है, कुल जनसंख्या क्या है? 19,98,12,314 हिंदू हैं यूपी में, 15,93,12,654 मुसलमान हैं यूपी में, 3,84,83,967 और इसे ही मुस्लिम वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यूपी में जनसंख्या दर घटी है, हिंदू मुस्लिम दोनों में ही प्रजनन दर घटा है। कैसे, अब आप ये जानें। हिंदुओं में प्रजनन दर, मुसलमानों में प्रजनन दर क्या आंकड़ा कहता है 2001 का, और क्या आंकड़ा कहता है 2011 का, आप देखें। हिंदुओं की जो प्रजनन दर है वो भी घटी है और मुसलमानों की भी प्रजनन दर घटी है। और किस रेट से घटी है
ये हम आपको आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि यूपी में क्या चल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा, ये बड़ी बहस जारी है। जब ऐसा हिंदू समाज खड़ा होगा संगठित,